सो गाइस, अगर आप रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो मार्केट में तो आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल ट्रैप्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊं आज का, कहीं ना कहीं मार्केट में आज बैंक निफ्टी का डे हाई ये था। मार्केट ने आपको डे हाई के ऊपर प्रॉपर एक क्लोजिंग करके दिखाई, रीटेस्ट करा, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने फिर से जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रीटेस्ट पे उसके बाद बाय करना चाहिए हमेशा, जब भी एक बड़ी कैंडल बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये एसएल हंटिंग के ट्रेड होते हैं, ये रिवर्सल के ट्रेड होते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ बुलाया जाता है यहाँ पे और उसके बाद आपको फंसाया जाता है और उसके बाद आपका लॉस किया जाता है। तो इस तरह के ट्रैप से आपको हमेशा बचना चाहिए। और ओवर एंड ऑल पूरी मार्केट आज सुस्त थी, बिल्कुल मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। निफ्टी 70 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 150 या 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पूरी साइडवेज थी। कल मैंने एनालिसिस भी करी थी सेंसेक्स की, आपने देखा होगा। आज भी लास्ट में मैं पूरे दिन मार्केट नहीं देख पाया, लास्ट में 2:20 पे मैंने एक कॉलर पुट लेके छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं ऐसे ही 600 रुपये का लॉस था और मुझे पता था, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था। तो आज भी मार्केट में कुछ खास मिला नहीं, कल भी 600 रुपये का लॉस हुआ था आई थिंक, आज भी 600 रुपये का लॉस हुआ है। तो लॉस जितने छोटे होंगे इस तरह मार्केट में विक्स आपका 10 के आसपास है। ऑप्शन प्रीमियम में आपकी मूवमेंट जब तक मार्केट में स्पीड नहीं आएगी, अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो ऑप्शन भी नहीं बढ़ेगा आपका। तो ऐसी मार्केट में ऑप्शन बायर्स की मौत होनी तय है, अगर वो बाय सेल कर रहे हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। आप अपने ट्रेड्स को लिमिट करो, सबसे पहली बात तो मेरे को यही करनी थी आपसे। अब हमारी है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि अब 24 तारीख को नहीं है, 24 तारीख को हमारा दशहरा है, 23 तारीख को है। ये चीजें भी काफी लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं एक्सपायरी तो सेम डे होगी। अगर आप नोटिस करोगे तो इन चीजों की वजह से जब आप बाद में रियलाइज करते हो ये चीज की यार यार एक्सपायरी थी इसकी, तो इसका तो आज मूवमेंट आता प्रीमियम में अच्छा खासा, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट आता है अगर मार्केट थोड़ा तेज चले स्पीड में। लेकिन वही है जी, वो लोग भूल जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको नहीं भूलनी है। मार्केट हमने देख लिया, मार्केट में आज बात करने के लिए कुछ है नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स के आसपास भी नहीं भटका, तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड नहीं बनता था आपका लेवल्स के हिसाब से, अगर आप ट्रेड करते हो ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं कि फिन निफ्टी हमारा कहाँ जा सकता है एक्सपायरी पे, तो चलते हैं सीधे एनालिसिस पे अपनी। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया फिन निफ्टी का चार्ट। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कुछ इंडेक्सेस ना साथ साथ चलते हैं। जैसे फिन निफ्टी आपको बैंक निफ्टी के साथ चलता दिखेगा, मिड कैप निफ्टी आपको निफ्टी के साथ चलता दिखेगा, सेंसेक्स दोनों के साथ चलता है लेकिन बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा चलता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इन सब इंडेक्सेस के मूवमेंट ना एक साथ ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत रेयरली होता है, वैसे आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है कि मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम बात करेंगे फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में एक्जैक्ट सेम जैसा बैंक निफ्टी पैटर्न बनाया वैसे ही बनाया। बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करनी होती है आपको। तो पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। सो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप आज का लो देखोगे मार्केट में, तो आज का लो है हमारा 19,506। अगर आप कल का लो देखोगे, कल का लो है हमारा 19,500। तो कहीं ना कहीं 19,500 को बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। तो 19,500 एक लेवल में मार्क कर सकता हूँ डेली चार्ट पे कि मार्केट में इसके नीचे, और मैं आपको पता है कि हमेशा एक बफर जरूर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक्जैक्ट लेवल मार्क कर लेता हूँ 19,495 या 500। अगर आप ध्यान से देखोगे ना मार्केट में, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट ने पहले यहाँ पे साइडवेज करा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, अच्छी खासी रैली आई, दोबारा इस जोन पे आया, फिर से रैली आई, एक बार और रैली आई। लेकिन देखो, पहली बार मार्केट में मोमेंटम ज्यादा था, दूसरी बार थोड़ा कम था, तीसरी बार और कम है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आपको एक्जैक्टली ये लेवल सीधा सीधा 400 से 500 पॉइंट आपके कहीं पे भी नहीं गए। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, लोग इंट्राडे को ना पोजिशनल समझने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे को आपको पोजिशनल नहीं समझना चाहिए। आपको इंट्राडे में निफ्टी में अगर 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में 125 से 150 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है, फिर निफ्टी में भी 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है, तो मोर देन इनफ है। फिर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के प्रीमियम तो बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं, सेंसेक्स के प्रीमियम भी बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। निफ्टी एक ऐसी चीज है जो थोड़े प्रीमियम स्लो होते हैं, तो वहां पे आप क्वांटिटी बढ़ा के उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हमेशा ये चीज नहीं सोचनी कि आज ही मेरे को 300 400 पॉइंट मिल जाएंगे। अभी देखो, अभी मैंने सिर्फ एक लेवल मार्क करा है सेलिंग का। बाइंग की सिर्फ लेवल अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, क्या कोई मेरे को बाइंग का लेवल दिख रहा है? बाइंग का लेवल बहुत दूर दिख रहा है मेरे को। तो इंट्राडे में हमें बाइंग का लेवल डेली चार्ट पे नहीं मिल रहा, इंट्राडे में हमें सेलिंग के लिए लेवल मिल गया। सेलिंग के लिए अब मैं नीचे देखूं, अगर अगर डेली चार्ट पे, अभी मैं सीधे उसके बाद जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट पे, फिर 5 मिनट के चार्ट पे, बिल्कुल सिंक करके चलेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट में एक सपोर्ट आपको ये दिख रहा होगा 19,429, जो कि यहाँ पे मार्केट लगातार 2 दिन रुका है। तो इंट्राडे के लिए हमारा ये एक प्लान होना चाहिए, मार्केट का फ्लैट ओपन होता है तो हम इसके नीचे शॉर्ट करके, ये टारगेट हमारा रह सकता है 70 पॉइंट के आसपास का। इसके नीचे भी कोई टारगेट लेने हैं हमें, या क्या करना है, इसको हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। बाइंग का लेवल हमारा क्या रहेगा, इसको भी हमें 15 मिनट के चार्ट पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग अगर मैं डेली चार्ट पे देखूंगा तो बाइंग का मोमेंटम तो इस जोन के ऊपर आना चाहिए, जो कि मार्केट में यहाँ से 300 350 पॉइंट ऊपर है, जो कि इंट्राडे के लिए रेलिवेंट है। बहुत कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होकर ही ब्रेक कर दे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं देखूं इंट्राडे में, मैं एक लेवल जरूर मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं अगर देखो आज का हाई मार्क करूंगा मैं, तो आज का हाई कहां से कोइंसाइड कर रहा है, आज का हाई कोइंसाइड कर रहा है, अगर आप देखो ये जो जोन है ना, पूरा सपोर्ट जोन था, ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन फिर से मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया इसको। 2 दिन से मार्केट इस जोन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो कैंडल को, तो 2 दिन से मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट जा नहीं पा रहा है। तो बाइंग का लेवल मैं एक मार्क कर सकता हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पे अभी मैं टारगेट मार्क नहीं कर सकता। हालांकि टारगेट भी मार्क कर सकता हूँ मैं, यहाँ 802 के आसपास का मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे इसको 15 मिनट की चार्ट पे। तो ये हो गई हमारी डेली चार्ट की एनालिसिस की डेली चार्ट पे हमारा क्या क्या व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट सिंपल सा है,
19,500 के नीचे 420 तक जा सकता है, 672 के ऊपर 810 तक जा सकता है। ऊपर की साइड थोड़ा ज़्यादा लिख रहा है, बट अगेन ये फाइनल लेवल नहीं है हमारे, ये हमने डेली चार्ट पे एनालिसिस करी है। अब इसको सिंक करना पड़ेगा आपको सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद जाओगे 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इंट्राडे की एनालिसिस ऐसे ही होती है, और वीकली एनालिसिस जो मैं वीडियो डालता हूँ वो अलग डालता हूँ। अगर आपने देखा होगा बैंक निफ्टी निफ्टी के, वो मैं कल भी डालूंगा, परसों भी डालूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे अपनी एक्सपायरी की। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे, जैसा मैं कह रहा था 2 दिन का लो, अब यहाँ पे 495 मैंने दिया आपको लेवल, 495 नहीं लूंगा मैं। अब इसको मैं 495 की जगह 488 या 485 के आसपास 15 पॉइंट का बफर देके 485 अगर मार्केट में टूटता है, तो अगर आप देखो कितने टाइम से, अब ये जोन देख रहे हो, ये जोन मार्केट बार बार यहाँ से कितनी बार रैली कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट टूटेगा। तो इस 485 के नीचे आपका टारगेट 429 फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं, अगर हमें सेकंड टारगेट निकालना है, तो हमें यहाँ पे पीछे जाके चार्ट पे ही निकलेगा टारगेट, और कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक जोन दिख रहा है, एक स्विंग दिख रहा है 387, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 382, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रेट आपको आराम से मिल सकता है अगर मार्केट 485 के नीचे निकलता है। अगेन यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकती है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। अब जैसे हैमर 2-3 दिन पहले मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया था, मान लो यहीं कहीं ओपन हो गया, नीचे आया और यहाँ पे एक हैमर बना दी मार्केट ने, तो यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सुबह सुबह होता है तो ये बहुत ज्यादा चलता है, इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, स्टॉप लो लाके इस तरह भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर ब्रेक होता है तो हमारे 2 टारगेट्स हैं। अब बाइंग देखो, बाइंग के लिए मैंने 672 का टारगेट लेवल लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, 672 के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 696। ज्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ 30 या 40 पॉइंट है। फिर भी अब मैं इसको एडजस्ट करना है मेरे को, तो मैं इसको इस जोन के ऊपर ले जाऊंगा। अब मैं इसके ऊपर को लेके गया 720 के ऊपर। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जोन देखो कितनी देर मार्केट कंसोलिडेट करा, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब 722 अगर निकालता है मार्केट, तो हमें 810, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है 810 के आसपास का यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर भी निकलता है अगर मार्केट, आपको और लंबा थोड़ा जाना है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, 850 तक का मैक्सिमम टारगेट हमें देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 70-80 पॉइंट अगर आपको फिन निफ्टी मिल रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो इसका प्रीमियम कम से कम 40 से 45 पॉइंट देगा आपको, और वो मोर देन इनफ होता है इंटरनेट पैसे कमाने के लिए। मंडे से मैं भी शायद अपना रेगुलर ट्रेड स्टार्ट कर दूंगा, जो मैं 50-60 हज़ार रुपये से करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ 5,000 रुपये डाले थे, उसमें से वो 600 रुपये करके, मतलब दो तीन बार स्टॉप लॉस हिट हुए, हीरो हीरो 600 रुपये का लॉस गया, हमें पता था। लेकिन वो तो वो देखेंगे, मैनेज कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग हो गई, ये सेलिंग हो गई। ये मैंने क्या करा, ये मैंने 15 मिनट के चार्ट पे करा। अगर मेरे को 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार इसको। देखो 5 मिनट के चार्ट पे अगर मेरे को एनालिसिस करनी है, तो मेरे को एक लेवल और मिल जाएगा। मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ये वाला जोन 667। अब आप देखोगे 667 के ऊपर आप क्या बाय करोगे। अब आप देखो मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 667 के ऊपर ये देखो, ये भी एक रेसिस्टेंस है, ये पूरा जोन चौपी जोन है, तो इसके ऊपर मैं बाय ना करने की बजाय मैं सेफ चलना चाहूंगा। 1 मिनट का क्या हो गया ये, ओके। मैं 722 के ऊपर ही बाय करूंगा, बल्कि मेरा लेवल 722 भी नहीं, मेरा लेवल इस हाई के ऊपर ही होना चाहिए, 736 के आसपास का। 736 के ऊपर बाय करेंगे, 810, 856, ये 2 टारगेट हमारे रह सकते हैं आराम से, ठीक है। सेलिंग के लिए अगर मेरे को 5 मिनट के चार्ट पे कुछ दिख रहा है क्या, देखो मैं यहाँ से एक जोन बना सकता, एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ इस तरह की। अब आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपको सेलिंग करनी है, ये ट्रेंड लाइन जहां पे भी टूटेगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह चलती रहेगी ट्रेंड लाइन, और ये साथ साथ एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। प्रीवियस स्विंग जो भी, जैसे अभी मान लो ट्रेंड लाइन टूट जाती है यहाँ पे कहीं इस तरह करके, तो प्रीवियस स्विंग मेरे पास क्या है, प्रीवियस स्विंग मेरे पास ये वाला आएगा जोन, तो मैं ये वाले जोन 550 के नीचे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो उस टाइम जो भी रेलिवेंट प्रीवियस स्विंग होगा उसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो आप। अदरवाइज आपके पास ये वाले लेवल जो मैंने दिए वो हैं, तो इस तरह भी आप मार्केट को कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डेली चार्ट पे एनालिसिस करी, उसके बाद मैंने 15 मिनट के चार्ट पे देखा, उसके बाद मैंने 5 मिनट के चार्ट पे देखा कुछ और लेवल मिल सकते हैं। 5 मिनट पे सेलिंग की साइड अच्छा चल सकता है ट्रेड, कहीं अगर आपको ये ट्रेंड लाइन टूटती मिलती है तो ये बना के रखना। ऊपर जाता जाता है मान लो, और क्योंकि जितना लंबा यहाँ कंसोलिडेशन होगा, इस पे टेस्ट होगा, उतनी बार यहाँ पे टचेस होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, मान लो ऊपर चलता गया, यहाँ पे एक्सटेंड करते गए, यहाँ पे 5 बार, जहाँ पे भी टूटेगा रीटेस्ट करेगा और नीचे जाएगा, तब आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। ये स्टॉप लॉस लाके हो सकता है आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल जाए। तो इस तरह भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपको लेवल्स पे स्टिक करना है। लेवल्स एक होते हैं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है मान लो, और मान लो गैप डाउन बनता है तो तोड़ता है, तब आपके लेवल्स काम करते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हमारी आज की एनालिसिस, बाकी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो कल परसों डाल दूंगा, तो चैनल को सपोर्ट करो। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हैं, अगर आपको चार्ट समझ में नहीं आता तो आप उन स्ट्रेटेजी के बेस पे भी लाइक ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारी ट्रेड स्ट्रेटेजी हैं, इंडिकेटर बेस भी है, प्राइस एक्शन बेस भी है, तो वो भी देख सकते हो। बाकी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।